नमस्ते मैम। मैं परिधि रसमाना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से। और आज मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। हमने सेक्टर 4 को इलेक्शंस के टाइम भी कवर किया है और लोगों ने अपनी समस्याएं बहुत खुलकर बताई हैं। इस बार छोटी सरकार के विधिवत गठन के बाद हालत बद से बदतर हो रही है। कुछ सोचा है समस्याओं को लेकर? सीवर की सफाई के लिए, जल भराव की समस्या, सबका टेंडर लगा हुआ है, जल्दी इसकी समस्या का हल होगा। ओके। और पार्क की समस्या भी, सबका टेंडर लगा है, ये जल्दी कोशिश करेंगे हल हो। टाइमलाइन को लेकर आप काम कर रहे हैं या फिर क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर से लोग बहुत परेशान हैं। देखिए जी, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। टाइमलाइन तो पहली बात निगम के काम में कभी नहीं होती, क्योंकि निगम में अगर आप आज टेंडर लगाएंगे समस्या का, तो पहले उसका जेई एस्टिमेट बनाता है, लगभग 1 हफ्ते करीब वो लगा देता है। उसके बाद फाइल ऊपर जाती है, फिर एसडीओ के पास पड़ी रहती है, फिर एक्सीएन के पास पड़ी रहती है, फिर एससी के पास जाती है, फिर कमिश्नर साहब के पास जाती है, और अगर कोई बड़ा टेंडर हो तो आपकी चंडीगढ़ तक जाती है। तो इस सारे प्रोसेस में कम से कम 6 महीने का टाइम लगाते हैं वो लोग। तो इसमें पार्षद का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पार्षद के हाथ में, जैसे ये होते हैं ना, सरपंच होते हैं, इनके हाथ में 20 लाख रुपए का फंड होता है कि ये अपना लगा के और बिल पेश कर देते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पार्षद के हाथ में 20 रुपए का फंड भी नहीं होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उनको सारा टेंडर बेस्ड काम करना पड़ता है, और उसी के ब्याह में हम चलते हैं। तो टाइमलाइन की तो बहन जी कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। दूसरा, जो लोग बागों ने हमारे ऊपर उम्मीदें जताई थी, उन उम्मीदों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें अभी 1.5 महीना हुआ है काम करते हुए एज ए पार्षद। उससे पहले हम काम कर रहे थे एज ए समाज सेवी यहाँ पे पिछले 11 साल से। तो ये जो 1.5 महीने के अंदर हमने काम किए हैं, अगर आप देखेंगे कि सेक्टर 4 के जितने भी पार्क थे, उनकी हालत बद से बदतर थी। हॉर्टिकल्चर का इतना ज्यादा वहां पेड़ पौधे पड़े थे, पत्ते पड़े थे, और सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगता था, क्योंकि वो सारे पार्क आरडब्ल्यू के अंडर में आते थे और आते हैं अभी भी। अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है पार्षदों के फेवर में। तो आरडब्ल्यू ने क्या किया, वही हम देखेंगे कि उन्होंने पिछले 2.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं वो पार्कों में, फिर भी हमें 1.5 महीने के अंदर आगे हमने काम करना पड़ा, पहला। दूसरा, अगर मैं बताऊं डोर टू डोर समस्या की, डोर टू डोर में हमने देखा होगा कि कभी कूड़ा उठता था, कभी नहीं उठता था, कहीं प्राइवेट वाले जा रहे हैं, कहीं सरकारी वाले जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अब वो समस्या का भी समाधान हो चुका है, हर घर से कूड़ा उठ रहा है। अगर हम बात करें रोड पे, सड़कों के ऊपर जो झाड़ू वगैरह लगती थी, इतनी गंदगियां होती थी वहां पे, अब प्रॉपर झाड़ू लग रही है, और दिन के अंदर कम से कम 10 ट्रॉली सेक्टर 4 से उठ के जा रही है, और 2 ट्रॉली हमारे लक्ष्मण विहार से उठ के जा रही है। अगर मैं बात करूं मार्केट के सामने वाले रोड की, तो इलेक्शन से पहले उसकी क्या हालत थी, अब इलेक्शन के बाद जो अधूरा काम था वो हमने पूरा करवा दिया। उसके बाद ब्लू वेल्स वाले रोड की बहुत बुरी हालत है, आपके सीसी स्कूल के सामने और पुलिस चौकी के सामने बहुत बुरी हालत है। हाँ। उसका टेंडर ऑलरेडी हम पास करवा चुके हैं, और इस महीने के लास्ट तक काम शुरू हो जाएगा। और आपका आरसीसी रोड बनने जा रहा है वहां, पूरे सेक्टर 4 का सबसे अच्छा रोड। तो बहन जी, समाधान में तो हम लगे हुए हैं धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए अगर वो कहते हैं ना कि एक पहले समय में तो वो जिसने सोने की लंका बनाई थी हमारे, वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि विश्वकर्मा जी आएंगे और ऐसे ऐसे घुमा के कर दिया काम और सोने की लंका बन गई या कोई रोड बना दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो टाइम लगेगा। और ये काम तो हम तो चलो पार्षद हैं, विधायक साहब तो हमारे से बहुत बड़े होते हैं, ये काम उनके बस की भी नहीं है। सांसद उनसे बड़े होते हैं, ये काम उनके बस की भी नहीं है। किसी भी बड़े नेता के बस की ये काम इतने आसान नहीं है, क्योंकि सब प्रक्रिया चलती है इनकी। तो हम ये कहते हैं कि जहां आपने इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। और आपको एक बड़ा कारण और बताता हूं मैं, चलो मैं लड़ाई झगड़ा करके मैं टेंडर पास भी करवा लेता हूं, ऐसा कोई सा भी रोड नहीं है जहां मैं अगर अभी काम शुरू करवाता हूं और बारिश 2 महीने बाद आनी है, उससे पहले काम पूरा हो जाएगा। अब तो लोग बाग कम गाली दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उससे भी ज्यादा गाली देंगे जब वो रोडों पर कीचड़ हो जाएगी और वहां से लोग बाग निकलने के लायक नहीं रहेंगे। तो अभी तो हमें समाधान करना है कि वहां पे जल भराव की समस्या ना हो, रोड टूटे ना हो, मतलब एक छोटा मोटा पैच वर्क का काम करना है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, पैच वर्क का हमने टेंडर लगा दिया है। मैं आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। डिसल्टिंग मशीन से बॉकेट मशीन के थ्रू सीवर सफाई का टेंडर भी हम लगा चुके हैं।
जितने रोड टूटे पड़े थे उन सबका टेंडर भी लग चुका, और टेंडर का हमने तो एप्लीकेशन दी है, अभी तो एस्टिमेट तैयार होना है। और आपका जो धनवापुर रोड है ये आता है जीएमडी के अंडर में, इसके ऊपर हमने डीप क्लीनिंग करवा के 2 बार कोशिश कर ली, ये रोड नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ओके। इसका तरीका सिर्फ एक ही है, ये जीएमडी के अंडर में आता है, तो इसका फुटपाथ का, ग्रीन बेल्ट का और रोड का, तीनों का एस्टिमेट हमने एक एप्लीकेशन बना के भेजी है। तो ये चीजें नहीं बनेंगी जब भी काम पूरा हो सकता है, और इसके लिए सेक्टर 4 को, लक्ष्मण विहार को कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट है भी नहीं। वो कहते हैं ना, नायक मूवी आई थी एक, उसमें आपने देखा होगा कि एक दिन में सीएम बना देते हैं। हाँ। अगर कोई चैलेंज करता है कि वो काम करवा सकता है, तो मैं एक आदमी को नहीं, मैं पूरे सेक्टर 4 को या पूरे लक्ष्मण विहार जो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मैं उनको 6 महीने के पार्षद बनाता हूं। हाँ जी। मैं कोर्ट के थ्रू परमिशन दिलवा देता हूं सारा। अगर वो 6 महीने में काम कर जाए ना, तो पूरी जिंदगी भर अपने वार्ड के अंदर झाड़ू मारूंगा मैं। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जाके देखो, धरातल पे जाके देखो, बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जितना हम है, वो कहते हैं ना फर्स्ट एड, एक चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड लगा देते हैं, ठीक है भाई कुछ टाइम के लिए, वो फर्स्ट एड हम कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेंट सिंगल भी हमारे पास आई है ना पिछले 1.5 महीने के अंदर, कोई भी एक कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। कोई भी एक आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि हमने प्रशांत भारद्वाज या सारिका भारद्वाज के पास फोन किया था और हमारी कंप्लेंट अटेंड नहीं हुई। सारी कंप्लेंट अटेंड हुई है। और सर, लोग ना स्ट्रे एनिमल्स, जैसे वहां पर गाय ज्यादा घूमती है, उनसे भी परेशान है। देखिए बहन जी, गाय सिर्फ लक्ष्मण विहार में या सेक्टर 4 में नहीं घूमती, हाँ, स्ट्रे एनिमल्स भी ये घूमते हैं पूरे गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव में अभी 1400 करोड़ का निगम ने टेंडर पाया, वो बजट पास किया है हमारा सदन के अंदर। हाँ जी। 1400 करोड़ में से 100 करोड़ प्लस का बजट सिर्फ इसी चीज का है कि गौशाला के ऊपर और गायों के ऊपर खर्च किया जाए, ताकि आवारा ना घूमे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरे गुड़गांव के अंदर यही हालात है। मैं तो आज आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जो ये ड्रामेबाजी करते हैं ना गौशाला वाले, इनकी गौशाला बंद कर देनी चाहिए। इनको 1 रुपए भी फंड नहीं देना चाहिए। और जितने ये हिंदू संगठन वाले घूमते हैं ना, जो कहते हैं कि गौ रक्षा वाले, शब्द बहुत कड़वे बोल रहा हूं मैं, लेकिन दिल में दर्द है जब भी बोल रहा हूं। जो ये कहते हैं ना कि हिंदू संगठन है और हमारे तो गौ माता है और हम तो गाय की रक्षा करते हैं, गोरक्षक दल है। किस चीज के गोरक्षक दल हो तुम? उनको कटने से तो बचा रहे हो, चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो बेचारी पॉलिथीन खा के और जहर खा के मर रही है सड़कों के ऊपर, सड़कों पर एक्सीडेंट होकर मर रही है। उस चीज को कौन देखेगा? तो अगर हमें आवाज उठानी चाहिए, और मैं तो हमारे यहाँ स्थानीय जो विधायक है हमारे, चाहे वो गुड़गांव विधानसभा के या बादशाहपुर विधानसभा के, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी देखना चाहिए, आप भी हिंदू हो और सरकार का हिस्सा हो। अगर वो लोग भी थोड़ा कम ध्यान देते तो हमारे सांसद जो गुड़गांव से जीते उनको ध्यान देना चाहिए। और चलो अगर वो भी ध्यान नहीं देते तो नायब सिंह सैनी जो पूरे हरियाणा के सीएम है हमारे, कम से कम हिंदू होने के नाते उनको तो देखना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर एक वार्ड की समस्या नहीं, पूरे गुड़गांव की समस्या बनी हुई है। और सर, आपको लगता है कि जैसे आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पार्टी से नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत आएगी आगे काम करने में, और आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए जी, इन चीजों में ये तो मजाक है। अगर कोई नेता भी कहता है या कोई आदमी भी कहता है ना कि इंडिपेंडेंट को दिक्कत आएगी, सरकार काम नहीं करने देगी, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया ना, वही लोग विधायक को और सांसद को बनाते हैं। और मैं तो थोड़ा दूसरे टाइप का पार्षद लगा लीजिए मैं सोशल मीडिया पे आगे बता सकता हूं कि कौन आदमी बीच में काम में रुकावट डाल रहा है। अगर वो हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश भी करेंगे, हालांकि कोई ऐसा नेता नहीं होता, किसी की टांग कोई नहीं खींचता, क्योंकि ये जनता उनकी भी है, वो भी चाहते हैं काम हो यहां पे। लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधा अधिकारी या कर्मचारी या कोई नेता इस टाइप का होता है ना, तो उसको एक्सपोज करने में हम 1 मिनट की देरी भी नहीं करेंगे। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम विपक्ष के हैं तो काम नहीं होंगे, काम होंगे, 100% होंगे। कंफर्मेशन देता हूं 100%। हमारे कैलाश जी का नंबर है जो हमारे यहाँ कंप्लेंट अटेंड करते हैं, 9873402882। आप कोई भी समस्या हो हमारे वार्ड नंबर 33 की, उनको लिखवाइए। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, कुछ भी XYZ। अगर वो 1% काम नहीं करते हैं तो मेरा नंबर है 9953472882। आपका 100% काम होगा। हमारे यहां सेक्टर 4 में और लक्ष्मण विहार में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। कैनको 9 किलो में विद्यानंद नूनीवाल जी हैं,
जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है वो काम करते रहते हैं। हमारे संदीप गर्ग भाई साहब हैं सेक्टर 4 में, जिम ट्रेनर है, वो अपना फ्री टाइम देके वो काम करते रहते हैं। योगिता कटारिया बहन जी है, उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है वो काम करती रहती है। हम सब एक टीम के मेंबर हैं। प्रवेश शर्मा जी है, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रदुमन जांगो जी है, भाई अजय गुलिया जी है अपने रसोई वाले, मतलब एक पूरी टीम। कैलाश भाई तो लगे रहते हैं, हम भी एज ए सारिका भारद्वाज टीम के नाते हम भी लगे रहते हैं साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ काम कर रही है और काम के लिए कभी समस्या नहीं आएगी। कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि शिकायत हो कि हमने गलत आदमी को वोट दे दिया। काम होगा सारा, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं आपको इसलिए टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने ना एक मकान बनवाया ठेकेदार के थ्रू, हाँ जी, ठीक है जी। मकान में जब आप शिफ्ट हुए आपको पता चला ये लीक होता है, इसकी दीवारों पे पपड़ी जमती है, सीलन आती है, यहाँ पे जो वाटर पॉइंट वो था फर्श है ये उल्टा सीधा है। एक बने हुए मकान में आप क्या कर सकते हो? रिपेयरिंग का काम। और रिपेयरिंग का काम एकदम कैसे करोगे? आप जब बारिश आएगी, जब आपको पता चलेगा छत भी टपकती है, जब सीलन आएगी। आप चाहते हो कि लोग भी कोऑपरेट करें क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि बिल्कुल 100% टाइम लगेगा, लेकिन समाधान ऐसा होगा। मैं जैसे पहले कहता था कि 36 वार्डों के अंदर सबसे नंबर 1 अगर वार्ड होगा ना तो हमारे यहाँ का होगा। मैं आपको बताता हूं, हमने अभी से ये गलियां बनाने के, गलियां जो बनाई जाती हैं उनके नगर निगम कमिश्नर को लगा चुके हैं। हाँ जी। जो हमारे यहाँ सीवर साफ होने हैं, वार्ड नंबर 33 में लाइटों की समस्या सारी दे रखी है, लाइटें लगने की शुरू होगी हमारे यहाँ पे। ओके। और सामुदायिक भवन जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है ये एमएलए को भी दिया हुआ है हमने। हाँ जी। जो हमारे विधायक हैं मुकेश शर्मा जी, उनको भी दे रखा है कि कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। लक्ष्मण विहार में जो फ्लैट है उनके बिजली के मीटर नहीं लग रहे, वो मीटर लगवाने हैं। धनवापुर रोड ग्रीन बेल्ट फुटपाथ और मेन रोड का जीएमडी के द्वारा निर्माण करवाना चाहिए। और मेन सीवर लाइन शनि मंदिर गली की फेज 1 की, लक्ष्मण विहार फेज 2 की और सेक्टर 4 की सभी बड़ी लाइन कर दे ताकि जल भराव की समस्या ना हो। तो काम हम सारा ऑलरेडी कर चुके हैं। वार्ड 33 में पार्कों की मेंटेनेंस के लिए ये इसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं होगा। ये फुटपाथ चारों तरफ रेलवे स्टेशन से लेके सेक्टर 4 प्रकाशपुरी से धनवापुर अंडरपास तक और पूरे सेक्टर 4 का काम A to Z हमने दे रखे हैं। ये फॉलो पे है, पाइपलाइन में प्लानिंग हो चुकी और सबसे ज्यादा तेजी से काम हमारे वार्ड में होगा। ये मैं आश्वासन नहीं, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, और काम बहुत जल्दी होगा और सुधार भी होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।